में तमाम तरीके के अनुभव हुए हैं हमको। आज का अतीत तो नहीं है ना हमारा। आदमी की जो देह है वो तो विकास की एक बहुत लंबी प्रक्रिया से होकर आई है। आदमी को जैसा हम जानते हैं वैसा ही जमीन पर आए 20 लाख साल हो गए। जैसा हम आदमी को जानते हैं, जब हम उसे कह सकें कि मनुष्य है, वैसा ही हुए उसे 20 लाख साल बीत चुके हैं। आपके हमारे चेहरे वाले लोग इस पृथ्वी पर पिछले 20 साल से रमण कर रहे हैं, और ये 20 लाख साल कुछ भी नहीं है। इन 20 लाख साल पहलों से पहले क्या था? उससे पहले ऐसे लोग थे जिनके चेहरे हमसे थोड़ा कम मिलते जुलते थे, पर फिर भी मिलते जुलते थे। फिर उनसे लाखों वर्ष और यदि आप पूर्व में चले जाएं तो और लोग मिलेंगे जिनके चेहरे हमसे और भी कम मिलते जुलते हैं, पर उनको देखते ही आप कह देंगे कि ये हैं कुछ हमारे ही बप्पा, ये बहुत दूर के नहीं है। फिर और पीछे चले जाएं और पीछे चले जाएं तो आपको जो जीव दिखाई देगा उसका चेहरा हमसे कम कम और कम मिलने लगेगा। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो फिर वो 2 पाया भी नहीं रहेगा, चौपाया रहेगा। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसका रूप एकदम बदलने लग गया है। और पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि अब वो पृथ्वी पर भ्रमण ही नहीं कर रहा, अब वो समुद्र का निवासी है। और पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि अब उसमें बहुत ज्यादा जटिल कोशिका समूह और तंतु भी नहीं रहे, उसकी शारीरिक संरचना बड़ी सरल हो गई है, कुछ हजार या कुछ लाख कोशिकाओं की मात्र। और पीछे जाएंगे तो कहेंगे फिर 1 कोशिका, 2 कोशिका। और पीछे जाएंगे तो फिर कहेंगे प्रोटीन और अमीनो एसिड बचे हैं, बस चेतना कहां गई? तो हम इतना पीछे से निकल के आ रहे हैं। जिस प्रोटीन और अमीनो एसिड ने पहली जीवित कोशिका को जन्म दे दिया, उस प्रोटीन और अमीनो एसिड की वृत्ति का नाम जानते हैं क्या है? काम वासना। यही तो काम वासना है। भविष्य के लिए किसी और को जन्म दे जाना। तो पहली गलती तो किसने करी थी? वो मॉलिक्यूल्स ने करी थी, प्रोटीन्स के। वो साधारण प्रोटीन नहीं, बड़े लंबे लंबे। उनका अगर आप सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला, तो वो ऐसा नहीं होगा कि CO2 H2O। वो कितना लंबा होता है? ये लंबा। पर ये काम उन्हीं का है, खेल शुरू उन्हीं से हुआ है। एक लंबी मॉलिक्यूलर चेन दूसरी मॉलिक्यूलर चेन से मिली और उसने कुछ और बना दिया, और बनाते ही बनाते पता ही नहीं चला जड़ चेतन में कब परिवर्तित हो गया। कहने वाले तो हमसे कहते हैं कि जड़ चेतन में कभी परिवर्तित ही नहीं हुआ। चेतना जड़ता के ही दूसरे सिरे का नाम है। जड़ जड़ जड़जड़ाता रहा, और उस जड़जड़ाने का ही आज एक बहुत सुविकसित नाम है चैतन्य। लेकिन आप जिसको भी चेतना कह लो, उसमें जड़ गुणधर्म तो पूरी तरह से पुराना शेष ही है ना। वो जो पुरानी आदिकालीन यात्रा शुरू हुई थी, उसी का तो नवीनतम उत्पाद है ना हम। उस यात्रा के सब निशान, उस यात्रा की सब धूल, उस यात्रा के सब अनुभव हम में समाये हुए हैं। उन्हीं का आज हम नाम दे देते हैं वासना, विकार, वृत्ति। इनको समझने की जरूरत है। इनकी निंदा भर करने से क्या काम चलेगा कि बार बार निंदा कर दी। कई बार आत्मनिंदक ही हो गए और बड़ी ग्लानि में चले गए कि अरे मैं तो बहुत गलत आदमी हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम्हारे बस की है ना करना। जो ताकत तुम्हारा दिल धड़का रही है, जो ताकत तुम्हारी सांस चला रही है,
जो ताकत तुम्हारी पलक झपका रही है, जिस ताकत के चलते तुम भूखे होने पर भोजन करते हो, वही ताकत है जो तुम्हें काम वासना की ओर भी ढकेलती है। वो सब एक ही स्रोत से आ रहा है। उस स्रोत का मैं नाम दे दिया करता हूं प्रकृति। प्रकृति ही सब कुछ करा रही है, और प्रकृति का उद्देश्य जो है कोई बड़ा खुफिया या खुराफाती नहीं है। प्रकृति का सीधा साधा उद्देश्य है, भैया तुम बने रहो, तुम्हारी देह चलती रहे। और प्रकृति यह भी जानती है कि तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत देह बहुत दिन चल नहीं सकती। आम आदमी आज भी बहुत हुआ तो 70-80 साल का मेहमान होता है। तो फिर प्रकृति यह व्यवस्था करती है कि तुम ना रहो तो तुम्हारे जैसा कोई रहे। वो वास्तव में तुम्हें ही बचाना चाहती है। तो तुम काहे के लिए लजाए जा रहे हो कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। ये सब बातें प्रकृति के तल की हैं। लाज तो अगर आनी ही चाहिए तो फिर इस बात पर कि मैं उसी तल पर सीमित क्यों हूं, मैं उसी तल पर सीमित क्यों हूं। समझ में आ रही है बात? तुम्हारे पास ईंधन है, तुम्हारे पास चूल्हा है, तुम रो इस बात पर रहे हो कि ईंधन क्यों जल रहा है। ये कोई रोने की बात है? ईंधन और चूल्हा है ही किस लिए? ईंधन जले, आग हो, गर्मी उठे, इसीलिए तो है ना। अगर रोना ही है तो किस बात पर रोना चाहिए? खाना क्यों नहीं पका अभी तक, उसकी तुम बात नहीं करना चाहते। तुम ऐसी चीज का रोना रो रहे हो जो अपरिहार्य है, जिसको रोका नहीं जा सकता। कल को तुम इस बात पर भी परेशान हो जाना कि आचार्य जी मुझे प्यास लगती है। शरीर है तो ये सब कुछ होगा। ये सब बातें ग्लानि की नहीं है। ग्लानि की बात अगर है तो ये है कि शरीर में ये जो ऊर्जा दहक रही है, ये जो ईंधन जल रहा है, इससे आज तक कुछ पक कर सामने क्यों नहीं आया। वो बात अध्यात्म के तल की है। अध्यात्म के तल की बात हम करना नहीं चाहते। हम प्रकृति के ही तल पर उलझे रहेंगे, जैसे कि यही बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, प्रकृति तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है, वो सब ठीक है, पर तुम प्रकृति मात्र तो नहीं हो ना। प्रकृति मात्र होते तुम तो अन्य पशुओं की तरह ही होते। उन्हें कोई लज्जा, कभी ग्लानि आती नहीं। वो कभी किसी आचार्य को पकड़ के नहीं पूछते, आचार्य जी मैंने ऐसा कर दिया। और जानवर सब कुछ करते हैं, देखा है, चोरी भी करेंगे, चकारी भी करेंगे, उनमें कोई नैतिकता इत्यादि नहीं होती। खाना रखा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता किसका था किसका नहीं, लेके चल देंगे। जिसे हम हत्या कहते हैं, जानवर वो भी मजे में कर लेते हैं, तोड़फोड़ कर देंगे। तुमने कोई ऊंचे से ऊंचा चित्र बना रखा होगा, कोई बहुत सुंदर तुमने शिल्प कला का नमूना तैयार किया होगा। बंदर आएगा, तोड़ फोड़ देगा, और उसको जरा भी लाज नहीं आएगी कि हाय ये मैंने क्या किया। ये आदमी की चेतना का अनुपम प्रतीक था, जिसको अभी अभी मैंने तोड़ ताड़ दिया। पर आदमी को ये सब प्रश्न उठते हैं, तो स्पष्ट है कि आदमी प्रकृति मात्र नहीं है। आदमी प्रकृति से आगे कुछ और है। प्रकृति से आगे जो तुम कुछ और हो, उसकी बात करो। वो क्यों नहीं अभी तक फलित हो रहा, वो क्यों नहीं परिणाम दे रहा। गैराज में कोई अपनी गाड़ी को लेकर के जाए, गैराज में कोई अपनी गाड़ी को लेकर के गया और शिकायत क्या कर रहा है वहां पर। पूछा गया कि बताइए शिकायत क्या है, कंप्लेंट लिखवाइए। शिकायत कर रहा है कि गाड़ी ना आवाज करती है। अच्छा, और ये गाड़ी तेल पीती है। अच्छा, और गाड़ी का इंजन गर्म होता है जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, और धुआं निकलता है गाड़ी में से। ठीक,
बोला ये सब बीमारियां हैं गाड़ी की, ये सब मेरी गाड़ी की बीमारियां हैं। क्या? गाड़ी का इंजन आवाज करता है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के बाद गर्म होता है, गाड़ी से धुआं निकलता है, और गाड़ी मेरी तेल पीती है। ये सब बीमारियां बताई गई। अब वहां पर जो मैकेनिक है वो बड़ा हैरान, बोला ये सब जो आप बता रहे हैं ये तो गाड़ी में होगा ही होगा, क्योंकि वो गाड़ी है भाई। ऐसी गाड़ी कहां से लाओगे जो तेल नहीं पीती? ऐसी गाड़ी कहां से लाओगे जिसका इंजन नहीं गर्म होता? ऐसी गाड़ी कहां से लाओगे जो धुआं नहीं देती? और ऐसी गाड़ी कहां से लाओगे जिसका इंजन जरा भी आवाज नहीं करता? गाड़ी है तो ये सब कुछ करेगी, आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, बड़ी मुझे तकलीफ है। मैकेनिक कुछ देर समझाता रहा, साहब काहे को माने? बोला अच्छा लाइए फिर मैं देखता हूं आपकी गाड़ी को, कुछ कर सकता हूं तो करता हूं, आवाज तो रहेगी थोड़ी और कम, अगर हो पाएगी तो मैं कर दूंगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की, थोड़ा इधर उधर कुछ परखा, फिर गियर डाला, गाड़ी बढ़े काहे को? उसने सब कुछ करके देख लिया, गाड़ी बढ़े ही नहीं। आगे के किसी गियर में नहीं बढ़ी तो उसने रिवर्स भी लगा लिया कि क्या पता इसमें चलती है, उसमें भी ना चले। वो नीचे उतरा, गाड़ी के मालिक से बोला कि ये आपकी गाड़ी चलती नहीं है। बोले हां, पर वो कोई बात नहीं, वो कोई बात ही नहीं, वो कोई समस्या ही नहीं है कि चलती नहीं। समस्या असली है कि ये आवाज क्यों करती है, आवाज क्यों करती है? आवाज हटाओ, आवाज। समस्या असली है कि ये तेल क्यों पीती है। चलती नहीं है उसकी तो मुझे कोई समस्या ही नहीं है, मैं तुम्हारे गैराज तक भी इसको धक्का लेके आया हूं, ये धक्का खा के चलती हो, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, बस इसे आवाज नहीं करना चाहिए, इसे जरा भी गर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा ही बहुत लोगों का हमारे यहां सवाल होता है। असली समस्या की बात ही नहीं करेंगे। असली समस्या यह है कि तुम्हारी गाड़ी सब कुछ कर रही है पर चल नहीं रही, तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर नहीं ले जा रही है। किस गाड़ी की बात कर रहा हूं? शरीर की। उसका नाम ही नहीं लेना चाहते कि शरीर एक गाड़ी है जो किसी प्रयोजन के लिए मिली है, किसी मंजिल तक पहुंचना है, और समय भी बांध दिया गया है, कुछ दशकों का समय दे दिया गया है कि आपको यह गाड़ी दी गई है, यह गाड़ी है, और जिंदगी क्या है? समय। जीवन माने समय। तो यह रही गाड़ी और यह रहा जीवन, दोनों चीजें दे दी गई। इतना समय दे दिया गया और गाड़ी दे दी गई, और कह दिया गया कि इतने ही समय में मंजिल तक पहुंच जाना। और गाड़ी हमारी चल ही नहीं रही मंजिल की ओर, हम उसकी बात नहीं करना चाहते। उसकी जगह हम शिकायत क्या करते हैं कि मेरी गाड़ी ना गर्म हो जाती है, आचार्य जी मुझे ना क्रोध आ जाता है। अरे यार, शरीर है तो आएगा ना। आचार्य जी मेरी गाड़ी कूलेंट मांगती है, ब्रेक ऑयल मांगती है, स्टीयरिंग ऑयल मांगती है, पेट्रोल मांगती है। भाई गाड़ी है तो ये सब मांगेगी, इसका जिक्र भी क्यों कर रहे हो? तमाम तरह के छोटे और अनुपयोगी मुद्दे आप खड़े कर देंगे ताकि जो असली मुद्दा है उसकी ओर देखना ही ना पड़े। असली मुद्दा क्या है? गाड़ी हमारी मंजिल की ओर बढ़ नहीं रही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? बोलिए। और क्या आप प्रतीक्षा करेंगे कि आपकी गाड़ी जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो ही मंजिल की ओर बढ़ेगी? बताइएगा, आप सब लोगों के पास गाड़ियां हैं, किसकी गाड़ी आज ठीक वैसी ही है जैसी कि फैक्ट्री से निकल के आई थी? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी बिल्कुल जब परफेक्ट रहेगी तभी आप मंजिल की ओर बढ़ाएंगे उसे? अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं तो फिर आपने भीतर ही भीतर अपने खिलाफ साजिश कर ली है कि आपको मंजिल की ओर कभी जाना ही नहीं है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भय आदि विकार आपकी गाड़ी में लगे ही रहेंगे भाई। कृपा करके इंतजार मत करिए इनके पूर्ण शमन का, वो कभी नहीं होने वाला। एक जवान आदमी मुझसे आकर के कहे कि जिस दिन वो अपनी काम वासना पर पूरा अधिकार और नियंत्रण पालेगा उसके बाद ही वो जीवन के लक्ष्य की ओर प्रस्थान करेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस आदमी का
एक सही जिंदगी बिताने का कोई इरादा ही नहीं है, तो काम वासना को जीवन का कचरा ही मान लो भाई, अगर तुम्हें इतनी ही समस्या है तो।